हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी क्लास 7 चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। ओके, स्टार्ट द चैप्टर। तो लिथोस्फीयर जो बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइड होता है, इसे हम लिथोस्फीयर प्लेट्स भी कहते हैं। जो हमारा जो स्थलमंडल होता है वो बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम लिथोस्फीयर प्लेट्स भी कहते हैं। आपको जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि ये जो प्लेट्स हैं धीरे धीरे मूव करती रहती हैं, यानी एक जगह दूसरी जगह मूव करती रहती हैं। कि जैसे कि सभी पहले हमारा जो जितने भी कॉन्टिनेंट सारे एक साथ एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से सारे कॉन्टिनेंट जो है अलग अलग हो गए। जैसे कि अगर बात की जाए साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कि आपने देखा होगा कि इनके बीच में कुछ थोड़ा सा पार्ट एक दूसरे कनेक्ट रह गया, और आने वाले समय में इनकी मूवमेंट्स की वजह से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी आपस में अलग हो जाएंगे। अब देखिए, इनका मूवमेंट का जो कारण जो होता है वो क्या होता है, अर्थ के अंदर जो मैग्मा जो पाया जाता है अंदर, उस मैग्मा की वजह से, यानी कि इन लिथोस्फीयर प्लेट्स के नीचे जो मैग्मा पाया जाता है उस मैग्मा की वजह से ही प्लेट्स में मूव करती हैं। और ये मॉल्टेन मैग्मा जो अर्थ के अंदर होता है उसी की एक्टिविटी से मूवमेंट होता रहता है। अब देखिए, इसकी मूवमेंट का असर ये होता है कि जब भी प्लेट्स मूवमेंट करती हैं तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस पर पड़ता है। कि अर्थ के अंदर कोई प्लेट्स मूव करती है तो उसका इफेक्ट जो है अर्थ की सरफेस हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसी के आधार पे हमने अर्थ की मूवमेंट को जो इस पे हमने डिवाइड किया है, जिनको हम उनकी फोर्स के आधार पर डिवाइड किया है। इसका पहला फोर्स है एडजॉनिक फोर्सेस और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्सेस। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एडजॉनिक फोर्सेस, यानी कि इसके टू टाइप्स हैं आपके, सडन फोर्सेस और डिजास्ट्रॉपिक फोर्सेस। सबसे पहले सडन फोर्स की बात करते हैं कि सडन फोर्सेस वो फोर्स होता है जो अचानक से, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी उसके साइन के अचानक से जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं सडन फोर्सेस। जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो या लैंडस्लाइड, यानी कि इनकी जो भविष्यवाणी है हम पहले से प्रिडिक्शन इनकी नहीं लगा सकते, यानी कि अचानक से चीज़ें होती हैं। इसके अलावा दूसरा जो आता है वो आता है डिजास्ट्रिक फोर्सेस। डिजास्ट्रिक फोर्सेस में बात आती है कि ये ऐसा मूवमेंट होता है काफ़ी स्लो होता है, यानी कि इसको कई मिलियन ईयर्स लगती हैं एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होने में, यानी कि इसका जो रिजल्ट जो होता है वो मिलियन ईयर्स में निकल के आता है। क्लियर। अब बात आती है एक्सोजोनिक फोर्स, यानी कि एक्सोजोनिक फोर्सेज जो होगा वो अर्थ के अंदर होगा, इनसाइड द अर्थ रहेगा, लेकिन एक्सोजोनिक फोर्स जो होगा वो आउटसाइड द अर्थ होगा। जो सबसे पहले जो आता है आपका इरोजनल एंड डिपोजिशनल, यानी इरोजनल मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर्स में कि जब किसी आउटर फोर्सेस के द्वारा सोइल का एक जगह से मूव हो जाना उसको बोलते हैं इरोजनल, और डिपोजिशनल जब वो सोइल किसी दूसरी जगह जाके ठहर जाती है, स्टोर हो जाती है, रुक जाती है, तो वह डिपोजिशनल या अपरदन हो जाना। तो ये जो होता है एक्सोजोनिक फोर्सेस का जो फैक्टर्स हैं, रिवर के द्वारा, विंड के द्वारा, सी वेव्स के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा, इनकी वजह से जो अर्थ की जो अपर लेयर है उसमें डिफरेंसेस आते हैं। इसके अलावा तो एक्सोजोनिक फोर्सेस जो है अचानक से होने वाले मूवमेंट्स हैं, जबकि दूसरे जो मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं। सडन मूवमेंट जैसे अर्थक्वेक और वॉल्केनो, ये ऐसे मूवमेंट्स हैं जिनकी हमें पहले से कोई भी जानकारी नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया है आपको वॉल्केनो का, तो वॉल्केनो जो है, जैसे कि ये वॉल्केनो है, वॉल्केनो आप जानते हैं कि वॉल्केनो जो होता है वो मैग्मा, जो लिक्विड या मोल्टेन जो स्टोन जो होते हैं अर्थ के अंदर, रॉक्स जो होती हैं, जो पिघला हुआ रूप जो होती है उनसे मिलकर बना होता है। जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं मैंटल, और ये मैग्मा चैम्बर यहाँ पिघला हुआ लावा स्थिति में रहता है, और एक वेंट, यानी कि उस रास्ते से जहाँ से ये मैग्मा बाहर आता है, वेंट से बाहर निकलते, तो क्रेटर से ये मैग्मा बाहर निकलता है। और सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं गैसेज और राख, गैस और राख का ये, और ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये आपका पिघला हुआ लावा। पिघला हुआ लावा जो बनता है वो अर्थ के अंदर जो हाई टेम्परेचर जो रहता है उसकी वजह से ये बनता है। देखिए, जब लिथोस्फीयर प्लेट्स जो है जब मूव करती हैं तो अर्थ की सरफेस पे जो है वाइब्रेशन होता है। जब अर्थ के अंदर जब कोई प्लेट, लिथोस्फीयर प्लेट जब मूवमेंट करती हैं तो अर्थ के अंदर वाइब्रेशन होता है, और इसी वाइब्रेशन से जो है अर्थक्वेक पैदा होता है। तो ऐसी जगह जहाँ पे अर्थ की वो क्रस्ट लेयर जहाँ पे अर्थ का मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं फोकस, यानी कि जहाँ पर इन प्लेट्स का मूवमेंट स्टार्ट होता है, और द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द फोकस इज कॉल्ड द सेंटर, यानी कि फोकस के ऊपर वाली जगह उसको बोलते हैं एपी सेंटर। और वाइब्रेशन जो होता है इसकी जो वाइब्रेशन जो है इसके सेंटर से उसके सर्कल फेस में जगह 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 मूव करता है। देखिए आप देख रहे हैं इसमें ये प्लेट बाउंड्री है, यहाँ पे आपका एपी सेंटर यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, और ये फोकस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और इसकी जो सिस्मेटिक वेव्स हैं वो इस तरह से रेडिएशन के डायरेक्शन में दूर दूर तक फैल रही हैं। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाए कि जहाँ पर
जैसे जैसे इनका मूव जिनसे ये दूर जाती जाएंगी उतना ही इसका जो फोर्स है, जो बल है इसका, वो कम होता जाएगा। लेकिन जितना जहाँ पे फोकस होगा या जहाँ एपी सेंटर होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। देखिए, अर्थक्वेक का कोई प्रोडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनके करके हम नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लाइफ सेविंग रूल्स जिन्हें हम कहते हैं कि हम उनको अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए जब हम घर के अंदर होते हैं, जैसे किचन के अंदर हैं, तो किसी टेबल और डेस्क के अंदर अपने सिर को बचाते हुए छुपा लेना चाहिए। जैसे स्टे अवे फ्रॉम, इन जगहों से हमें दूर हो जाना चाहिए अगर फायर प्लेसेस पे हैं, या ऐसी जगह जहाँ पे चिमनी है या विंडो के पास हैं, या जहाँ पे मिरर और पिक्चर्स फ्रेम लगे हो वहाँ से हम दूर जा सकते हैं। क्लियर? तो हमें और बी प्रिपेयर, यानी इस तरह की चीज़ों से अर्थक्वेक जैसी चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को जो है पहले से ही इन्फॉर्म कर देना, ताकि अगर ऐसी कंडीशन कोई आती है तो किस तरह से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे जो टाइप्स जो आते हैं अर्थक्वेक के, तो अर्थक्वेक को पहले भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ ऐसी मशीन्स हैं जिनसे हम उसका जो फोर्स है उसको मेजर कर पाते हैं। तो जिससे अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। यानी सिस्मोग्राफ एक ही मशीन है जिसमें अर्थक्वेक का जो फोर्स है उसको हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर? द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर ऑन द रिक्टर, और इसकी जो तीव्रता है उसको रिक्टर स्केल पर मेजर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर टाइप देखिए 2.0 अगर अर्थक्वेक आता है, सॉरी 2.0, तो ये केवल छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उनको महसूस होता है, यानी कि इसका इफेक्ट इतना नहीं होता। हमें जो इफेक्ट जो होता है 5.0, ये बड़ी बड़ी चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। 6.0 ये बहुत तीव्रता वाला होता है, और इसके बाद 7.0 जो है ये काफ़ी हाई तीव्रता वाला अर्थक्वेक माना जाता है। यानी कि इनके आधार पे इनकी जो विनाशकारी शक्ति है, जैसे जैसे इसका स्केल बढ़ता रहेगा उसी हिसाब से इसकी जो तीव्रता है वो भी बढ़ती जाएगी। देखिए, अब बात आती है मेजर लैंड फॉर्म। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अप बाय टू प्रोसेस, यानी कि जो अपर जो लेयर बनती है वो टू मेन रीजन से बनती है। सबसे पहले बात करते हैं वेदरिंग और सेकेंड है इरोजन। तो वेदरिंग क्या है कि जब अर्थ की सरफेस पे जब सेल टूटते हैं, जब रॉक सब टूटती है, उसके बनने से जो अर्थ ये जो है बनती है। इरोजन क्या होता है? इरोजन क्या होता है कि जब वाटर, विंड और आइस के द्वारा होने वाले नुकसान को, होने वाली चीज़ों को हम बोलते हैं इरोजन। तो इरोड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्ट बाय वाटर, विंड एंड इवेंचुअली डिपॉजिट, यानी कि इसके द्वारा जो अपर लेयर होती है वो इन फैक्टर्स के द्वारा, वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, जैसे कहीं दूसरी जगह ले जाती है और वहाँ पर डिपॉजिट कर दी जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इरोजन। और जब वहाँ डिपॉजिट हो जाती है और जब वहाँ पे कोई पर्टिकुलर लैंडफॉर्म बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। इसलिए अर्थ के सरफेस पर अलग अलग लैंड सरफेस पाई जाती है। कहीं पे प्लेन एरिया हैं, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, या इनसे जो चट्टानें टूटती हैं और एक जगह से जब दूसरी जगह जब जाती हैं तो वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म ये बनाती हैं। तो ये अगर बात करते हैं रिवर, रिवर कैसे काम करती है, तो रिवर वाटर जब हाइट से, जब ऊपर से जब नीचे की तरफ गिरता है तो इसके रास्ते में आने वाली चट्टानें जो होती हैं वो भी टूटते हैं। यानी कंटिन्यू जो वाटर से हार्ड रॉक, जब वाटर फ्लो वहाँ से जब बहता है तो धीरे धीरे जो अपर जो चट्टानें होती हैं वो भी वाटर के साथ टूटना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे कि जब रिवर जो है मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो बहुत सारे घुमावदार उसमें चेंज हो जाती है, इसे हम मेंडर्स कहते हैं। मेंडर्स यानी विसर्प भी हम कहते हैं, विसर्प। और जब मैदानी क्षेत्रों में करने के बाद जो है, जब इस तरह से राउंड आप फिगर में देख पा रहे हैं, जब राउंड लेती है तो इसके मेन स्ट्रीम से कुछ वाटर जो इसकी साइड में जाके स्टोर हो जाता है, जैसे हम ऑक्सबो लेक भी कहते हैं, चाप झील भी कहते हैं इस। और मेंडर यहाँ पे बहुत बहुत सारे घुमाव मोड़ आ जाते हैं रिवर्स के प्लेन एरिया में। और इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि एट द टाइम रिवर फ्लो इट्स बैंक इस लीड द फ्लोडिंग ऑफ द नेबर एरिया, कि जब कोई रिवर ज़्यादा मोड़ लेती है तो उसकी वजह से क्या होता है आसपास के एरिया में बाढ़ आने के भी चांसेस, यानी कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। और जब बाढ़ जब उतर जाती है तो उसके बाद जो जितनी अपने साथ जो सोयल लेके जो आती है वो आसपास अपनी नदी के जहाँ बाढ़ आई थी वहाँ पर छोड़ देती है, नदी किनारों पर छोड़ देती है। इससे क्या होता है वहाँ पे फ्लड प्लेन बनता है। क्लियर? फ्लड प्लेन बनता है और द रेस्ट बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज।
और इसके साइड से जो किनारे जो बनते हैं ना लेवीज कहा जाता है, तटीय मेहराब कहते हैं। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज एज द रिवर अप्रोच द सी। लेकिन जब रिवर समुद्र के पास पहुंचती है और जो वाटर जो है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे लेवीज के बारे में कि लेवीज वो होता है कि 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 जब दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फूड प्लेन। लेवीज जो तटबंध जो होते हैं नदियों किनारे उसको हम बोलते हैं लेवीज, क्लियर, लेवी तटबंध कहते हैं। इसके बाद जब रिवर जो है समुद्र के पास पहुंचती है, धीरे धीरे समुद्र के पास पहुंचती है, तो इसकी जो वाटर की जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती है। और क्या होता है कि रिवर जो है बहुत सारी धाराओं में कन्वर्ट हो जाती है। मेन रिवर के बाद इसकी बहुत सारी धाराएं बन गई, इसे डिस्ट्रीब्यूटीज कहते हैं, क्लियर। तो और जब ये रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिन टू डिपोजिट, जब इसके जो अपने साथ जो सोइल जो लाई होती है उसको अपने साथ ले जाना मुश्किल हो जाता है, तो क्या करती है रिवर जो है अपने साथ जितनी भी सोइल है, जो लाई हुई सोइल है, उसको जो है वो वहाँ पर समुद्र किनारे से पहले छोड़ना शुरू कर देती है। और जब ये कलेक्शन जब ये इस तरह कलेक्शन, सेडिमेंट कलेक्शन को बोलते हैं डेल्टा, यानी कि रिवर्स के द्वारा जितना भी लाया हुआ जो फर्टाइल सोइल जो होती है उसको अपने मुहाने पर छोड़ देती है। मुहाना जहाँ वो ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी नदी समुद्र में गिरती है, उस जगह को बोलते हैं डेल्टा। इसके बाद आती है वर्क ऑफ सी वेव्स। तो जैसे इरोशनल एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म, यानी कि सी वेव्स की यानी कि समुद्री हवाओं से भी समुद्री इलाके में कोस्टल लैंडफॉर्म बनता है। जैसे कि ओवर टाइम दे बिकेम लार्जर एंड वाइडर, दस होलो लाइक केव्स, जैसे कि समुद्र खाओं में कुछ जगह पर गुफाओं जैसी चीज़ें बन जाती हैं, इसे हम सी केव्स कहते हैं। कि एक ऐसी जगह जहाँ पे कंटिन्यू वाटर के जरिए, हवा के जरिए वहाँ पर ये गुफाएं बनती हैं, क्लियर। एज दीज कैविटीज़ बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव। और कभी कभी ये प्रोसेस इतनी बड़ी होती है कि केवल और केवल उस रॉक्स में केवल उसकी छत बचती है, केवल वो छत बचती है, बाकी नीचे का हिस्सा पूरा गायब हो जाता है, जिसको बोल, क्लियर। इसके अलावा ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन दस फॉर्मिंग सी आर्क, और इसी सी आर्क जैसा बन जाता है, यानी कि ये चीज़ गोल आकार सी आर्क में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब और ज़्यादा इरोजन होता है तो वहाँ पे केवल छत बचती है, जिसको हम बोलते हैं स्टैक्स। ये देखिए केवल छत बचती, नीचे का हिस्सा जो पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके अलावा द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली एबव, कि जब सी वाटर जो है कुछ सी वाटर जब उभरा हुआ दिखाई देता है, यानी कि जब पूरा इरोजन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम सी के लिए। और द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीच। और ये जो प्रोसेस है सी वेव्स के द्वारा क्या नहीं है, लगभग हर समुद्री जो बीचेज है वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। देखिए वर्क ऑफ आइस, नेक्स्ट वर्क होता है वर्क ऑफ द ग्लेशियर, जिन्हें रिवर्स ऑफ आइस भी कहते हैं। ये क्या होता है कि जो आइस के नीचे जो सोइल जो होती है, जो सॉरी रॉक्स जो होती है, चट्टान जो होती हैं, सॉलिड रॉक जो होती हैं, उसको ये ग्लेशियर्स जो है अपने साथ बहाकर ले जाते हैं और वहाँ पर छोड़ते हैं जहाँ पर ये रॉक्स नहीं होती हैं एज द आइस मेल्ट। और जब आइस पिघलती है तो ये वाटर के जरिए नीचे वाली जो लेयर है ग्लेशियर्स के नीचे, वो भी इनके साथ बहकर नीचे आती है, और जब वहाँ पर डिपोजिट आती है और फिर इसी के साथ वहाँ पर जो ब्यूटीफुल लेक्स माउंटेन एरिया में बनती हैं। इसके अलावा मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल एंड सिल गेट डिपॉजिट। और इन्हीं के साथ साथ बहुत सारे मटेरियल जैसे कि रॉक्स छोटे बड़े, मिट्टी और सिल्ट भी इन्हीं के साथ वहाँ पर स्टोर हो जाती है, और इसी को बोलते हैं हम ग्लेशियर मॉनिटरीज। आगे बात करते हैं वर्क ऑफ विंड, हवाओं के द्वारा। जैसे कि एक्टिव एजेंट इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड, यानी कि इरोजन और डिपोजिशन जो होता है विंड के द्वारा वो मोस्टली हमें डेजर्ट में देखने के लिए मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि डेजर्ट जो होते हैं, सैंडड्यून जो होते हैं, वो एक जगह दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, इरोजन भी होता रहता है, और दूसरा जो है हमें वहाँ पे डिपोजिशन भी देखने के लिए मिलता है। इसीलिए इनको हम मशरूम रॉक्स भी कहते हैं। कि विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर लेयर, यानी कि जितनी हवाएं जो होती हैं वो किसी भी रॉक्स की अपर लेयर
को इतना नुकसान ना पहुँचाएगा, उसकी लोअर सेक्शन को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं, यानी कि उसका जो बेस होता है उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। इससे क्या होता है, ऊपर का एरिया चौड़ा हो जाता है और नीचे का एरिया नैरो हो जाता है। जब व्हेन द विंड ब्लो इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स एंड फ्रॉम प्लेस टू अनदर, जब हवाएं बहती हैं तो ये जो वहाँ सैंड ड्यून जो होती है उसको उठाती है और उसको एक जगह दूसरी जगह पहुँचाती है। और जब ये रुकती है तो सैंड जो मिट्टी जो होती है सैंडफॉल जो वहाँ गिरती है और वहाँ पे एक पहाड़ी का निर्माण करती है, इसीलिए हम इसको सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। वैन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, यानी कि ये बहुत हल्के होते हैं, छोटे होते हैं इनके जो पार्टिकल जो होते हैं, और विंड इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह यानी कि लंबी दूरी तक भी इनको ले जा सकती है। तो जब इस तरह की सैंड मिट्टी जो है एक जगह दूसरी जगह बड़े एरिया में होती है उसको हम बोलते हैं लॉसेस। तो लार्ज डिपोजल लॉसेस इस फाउंड इन चाइना, इस तरह के लॉसेस हमें बहुत बड़ी मात्रा में चाइना में देखने के लिए मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।